देखो दोस्तों, आज हमारे इंडिया के अंदर हर लोगों की एक ही समस्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट। हर किसी को काम चाहिए, लेकिन काम किस तरीक़ा से चाहिए या किस कैटेगरी का चाहिए, वो लोगों को नहीं पता। 70% लोग आज सिर्फ ट्राई करने के चक्कर में ही फेल हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुम यहाँ पे कैसे काम कर सकते हो या तुम्हें कैसे काम मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, आज बढ़ती बेरोजगारी के अंदर अगर आज देखा जाए तो आज हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम 40 से 41% लोग बेरोजगार है। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं। अब कुछ एक्सपर्ट में से एक एक्सपर्ट क्या बोलता है कि टीसीएस कंपनी के अंदर आज भी 80,000 से भी ज़्यादा लोगों के लिए काम चाहिए, लेकिन उनके पास स्किल ना होने की वजह से आज उनको कंपनी काम नहीं देती। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं करते। और अगर देखा जाए, अगर हमने भी आज सर्च किया तो 2023 के मुकाबले में 2024 में बेरोजगारी का परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको भी अगर लगता है तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। आज इंडिया के अंदर हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है, वो है जॉब जॉब जॉब। देखो दोस्तों, हर कोई इंसान जॉब तो चाहता है, लेकिन वो किसी बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता या बेसिक चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता, जिसके वजह से उनको काम नहीं मिल पाता है। तो देखो दोस्तों, आज हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि तुम अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हो। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी काम मिले, आपको भी किसी कंपनी के अंदर परमानेंट काम मिल जाए और आपको भी लगता है कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ बनना है, तो आपको यहाँ पे कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। आप कुछ टिप्स में से आपको हम यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करके सारी टिप्स बताएंगे। अगर आपने उन टिप्स में से अगर 2-3 टिप भी अगर फॉलो कर लिए, तो आप आसानी से हर किसी कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। तो देखो दोस्तों, पहली टिप है स्किल। देखो, आज बहुत सारे जो लोग हैं अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर पाते, अपनी स्किल को समझ नहीं पाते। जब लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमें किस स्किल का नॉलेज है या किस स्किल हमारे पास है, तो वो लोग काम करने के चक्कर में, ट्राई करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं और वो लोगों को ब्लेम कर पाते। हर लोगों के पास स्किल होने के बाद भी लोग क्यों फेल हो जाते? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपनी सही प्लेटफॉर्म को चॉइस नहीं कर पाते या सही प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाते। तो देखो दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लें। मान लो मुझे एक्टिंग आता है, लेकिन मैं एक्टिंग बहुत परफेक्ट से कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने सिंगिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना और सिंगिंग गाना का स्टार्ट किया, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे? हालांकि अगर मुझे सिंगर लोग सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन मेरी पब्लिक मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सिंगिंग की वजह से आगे नहीं जाना, मुझे एक्टिंग की वजह से आगे जाना। और दूसरी चीज, मेरा आवाज में भी दम नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक को मेरा गाना पसंद नहीं आएगा और पब्लिक मुझे रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर मैं एक्टिंग करूंगा तो मुझे पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, लोग भी सपोर्ट करेंगे, और मैं मेरे काम को 100% दूंगा और 100% उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और 100% उसको लगा के हर कहीं के नाम कमाने की कोशिश करूंगा। दूसरी स्टेप है, जो 80% लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना। देखो दोस्तों, सिर्फ 80% लोगों के साथ भागोगे तो आप भी ट्राई करोगे और आपके बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सिर्फ हमारा इसमें टाइम वेस्ट होगा और हम सिर्फ टाइम गवाएंगे, क्योंकि जहाँ पे टैलेंट, जहाँ पे हमारा कोई स्किल ही नहीं है, वहाँ पे हमें ट्राई करने का कोई मतलब नहीं। तो जहाँ पे 80% लोग ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ट्राई नहीं करना, हमें वहाँ पे ट्राई करना है जहाँ पे 20% लोग या 30% लोग ट्राई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और हमें वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और हम वहाँ पे आसानी से कंपटीशन खेल सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको पता है बहुत सारे लोग इस वजह से नहीं लग पाते, उनके पास सब चीज़ होता है, लेकिन अगर भाई साहब मान लो, आपको भी पता है कि मुंबई के अंदर, एयर इंडिया के अंदर 600 जगह खाली थी, वहाँ पे 25,000 लोगों ने क्या किया? फॉर्म सबमिट किया। लेकिन अब जिन लोगों के पास क्वालिटी थी, जिन लोगों के पास स्किल थी, वो लोग तो पीछे रह गए। अब जिन लोगों के पास थे ऑलरेडी 600 लोग, 25,000 में से अगर 600 लोग निकालने, तो वो लोग 1,500-2,000 में भी लगा सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जहाँ पे 80% लोग ट्राई करते, वहाँ पे वो लोग ट्राई करते, जिसके वजह से उनके पास सब कुछ होकर भी वो लोग फेल हो गए। तो सेम दैट दोस्तों, आपको भी वहाँ पे ट्राई नहीं करना है जहाँ पे 80% लोग ट्राई करते, आपको वहाँ पे ट्राई करना है जहाँ पे 30% लोग ट्राई करते। उसके बाद थर्ड टिप से देखो, सेकंड ऑप्शन। देखो, आपके माइंड के अंदर सारी चीज़ अगर डबल माइंडेड चलती कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, वो नहीं तो ये सही, तो आप कभी भी एक चीज़ को स्टेबल नहीं कर पाओगे। तो अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, तो देखो, मान लो आपका रथ है, अगर आपने रथ के दोनों साइड घोड़े बांधे हुए, तो क्या आपका रथ आगे ग्रोथ कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रोथ कर पाएगा? क्योंकि आपने रथ के दोनों साइड घोड़े बांधे। अगर आपको एक ही साइड आपने दोनों घोड़े बांधे होते, तो आपका रथ एक साइड चलता। सेम दैट हमारे माइंड के अंदर सेकंड ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही होता है।
देखो दोस्तों, अलग अलग रास्ते कभी भी हमें ग्रोथ करने नहीं देते, या अलग अलग रास्ते कभी भी हमें एक जगह पे स्टेबल होने नहीं देते, क्योंकि अगर अलग अलग रास्ते हमें स्टेबल नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से कंपनी हमें निकाल देगी और हमारी जगह पे वहाँ पे कोई और लगेगा, और हमारा जो काम था वो भी हमारे हाथों से चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते, ऐसे ही करते करते वो फेल हो जाते। उसके बाद है फोर्थ, ट्राई करना। देखो दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ क्या करते, ट्राई करते। देखो, अगर तुम किसी भी कंपनी को एज अ करियर की तरह मान रहे हो तो कोई भी कंपनी तुमको परमानेंट लगाएगी, लेकिन अगर कोई भी कंपनी की तुम एज अ करियर की तरह नहीं मान रहे हो तो कोई भी कंपनी तुमको परमानेंट नहीं लगाएगी। तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ ट्राई करते। अब देखो दोस्तों, अब ट्राई करने का मतलब क्या है। अब देखो, अगर कोई भी इंसान ट्राई कर रहा है, अगर उसको थोड़ी सी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो लड़का उस कंपनी को छोड़ देगा। और जब वो लड़का कंपनी को छोड़ देगा तो कोई कंपनी वाला उसके लिए तो रुकेगा नहीं, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, वहां पे फिर से भर्ती निकालेंगे, उसकी जगह भरेंगे। और जब उसकी जगह भर देंगे तो वो जगह जो खाली थी वो जगह भर जाएगी, और ये लड़का क्या, वो लड़का अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा, उसको कभी काम नहीं मिलेगा, और वो अपनी जॉब से हाथ धो देगा और अपने करियर से भी हाथ धोगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ट्राई नहीं करना है, आपको किसी भी कंपनी को एज अ करियर की तरह करना है, और किसी भी कंपनी को आपको खुद की कंपनी समझ के काम करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी को खुद की कंपनी करके चालू करोगे, या खुद की कंपनी समझ के आप काम करोगे, तो हर किसी को आपका काम पसंद आएगा। और जब आपका काम पसंद आएगा तो हर एक मालिक आपसे खुश हो जाएगा, और हर एक मालिक आपको परमानेंट कर देगा, और आपके अनएम्प्लॉयमेंट के बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।